नमस्कार दोस्तों। आजकल न्यूज़ चैनल देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। ख़ास तौर से दिल्ली की न्यूज़ तो पूरे न्यूज़ चैनल में छाई हुई है और मनीष सिसोदिया को ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि वो भारत के भावी हिटलर। क्या कहना। मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि वो पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए गलत तरीके से दिल्ली में शराब के ठेकों को आवंटित किया, शराब से संबंधित कारोबार को बढ़ावा दिया इसलिए कि वो धन उगाही कर सकें और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल कर सकें। ये आरोप लगाया जा रहा है मनीष सिसोदिया जी के ऊपर। गजब गजब। ये बीजेपी की हताशा और निराशा ही झलक रही है। सभी लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो एक शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के, और वो दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को इतनी सुदृढ़ कर रहे हैं कि वहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों का नाम कटवा के सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का नाम लिखवा रहे हैं, उनका एडमिशन करवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, वो भी एनसीआर में। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब ये बात जो है बीजेपी को हजम नहीं हो रही है। दरअसल देखिए, बात जो यहाँ है वो मनीष सिसोदिया की नहीं है। बात यहाँ ये जो है कि बीजेपी वाले दूर तक सोच रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यानी मोदी जी को, बीजेपी वालों को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना ही बनाना है, ऐसा उनका मानना है। तो वो देख रहे हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, जैसे दिल्ली में उन्होंने पंजाब में सरकार बनाया और हरियाणा में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, उत्तराखंड में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो इनको ये डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी जो है भविष्य में वो एनडीए के साथ न जाके यूपीए के साथ चली जाए और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में दिक्कत हो जाए। ये सोच के चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ जितने सीबीआई छापे मरवा सकते हैं मनीष सिसोदिया जी के ऊपर छापे मरवाए कि इन्होंने शराब या दारू के ठेके या दारू का काम गलत तरीके से आवंटित करके धन उगाही किया, जो कि एक बेबुनियादी आरोप है बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर। हाँ, अभी मैं कुछ दिनों की पहले की बात, हालांकि केजरीवाल साहब ने भी ये बात कहा है कि अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें दिल्ली के स्कूल को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया गया। उसमें मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो भी आई। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज़ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये कारनामा आम आदमी पार्टी यानी मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिखाया। अब कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात खटक रही है कि अगर इस तरह से ये आम आदमी पार्टी अगर काम करती रही, जनता के हित में अगर काम करती रही, लोग जितना प्यार और दुलार उसे दे रहे हैं उस पार्टी को, और जिस हिसाब से वो पार्टी आगे बढ़ रही है इतने कम समय में, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को तबाह कर दें। तो अब करें तो करें क्या भाई, अब परेशान तो है ही हैं। तो जब परेशान हो गए तो उनके पास दो ही संसाधन बैठे हैं परेशान करने के लिए लोग, एक ईडी, दूसरा सीबीआई। ये क्या करते हैं कि जब इनको कोई नज़र में खटकता है वो उनके पीछे लगा देते हैं कि भैया तुम एक काम करो, जाओ इनके यहाँ देखो, आवश्यकता से अधिक इनके पास संपत्ति है, कहाँ से आया, कैसे आया, और ये उगाही की। इन दोनों टीमों को क्या करते हैं लोग, लगा देते हैं। हैरानी वाली बात है कि भारत में ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, लेकिन जहाँ बीजेपी शासित सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ पे ना ईडी छापा डालती है ना सीबीआई छापा डालती है, वहाँ सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ऐसा क्यों कि ये हताशा और निराशा कहीं ना कहीं साबित कर रही है कि बीजेपी इस बात से डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2024 में हमारा पतन हो जाए। और ये डर सही पूछिए तो सही साबित होने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ सही साबित होगा। और ये सरकार जो है आप देख रहे हैं बीजेपी की, वो बुरी तरह से जाने वाली है। क्योंकि जब आदमी हताश और निराश होता है तो इसी तरह की हरकत करता है जैसे कि भाजपा कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, ईडी इनके अंडर में, सीबीआई इनके अंडर में, जैसे चाहते हैं मन मुताबिक चलाते हैं। तो वो वही कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। इससे आप एक चीज़ बताएं, मनीष सिसोदिया जैसे इंसान के ऊपर भले ही झूठा लांछन लगाने, लेकिन उन्होंने तो उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरी सीबीआई जांच हो, मैं जब पूरी तरह से सही हूँ तो मुझे इससे कोई दिक्कत ही नहीं। और तो और
एक कहावत है कि सोना जितना तपता है उतना ही खरा होता है, उतना ही शुद्ध होता है। तो और अच्छी बात है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के लिए बहुत अच्छी बात है। वो तो जनता के नज़र में और अच्छे से आएंगे। हाँ, लेकिन इनका कोई ठिकाना नहीं। ये भैया गलत तरीके से हो सकता है किसी के यहाँ 2000 करोड़ रुपया रखवा दें, करोड़ रुपया रखवा दें, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इनको क्या चाहिए? सत्ता, सत्ता की भूख है इनके अंदर, बीजेपी के अंदर। जनता का हित इनके लिए मायने बिल्कुल नहीं रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ और सिर्फ यही चर्चाएं चल रही हैं। दो न्यूज़ खासम खास चल रही है, बिहार की और दिल्ली की। बिहार में नीतीश जी ने क्या कर दिया, बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया, तो बीजेपी के पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। तो वो उनके दागी मंत्रियों, दागी विधायकों के ऊपर चर्चा पर चर्चा करा रही है सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और दूसरा, आम आदमी पार्टी चूँकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और इनको लगता है कि भविष्य में जाके हमारे विपक्ष में ये मिल जाएंगे जिससे हमें नुकसान होगा, तो इन्होंने क्या किया, सबसे सही चरित्र के व्यक्ति और सबसे सही काम करने वाले व्यक्ति को ही दागनुमा बनाने के लिए, मनीष सिसोदिया जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या किया, सीबीआई छापे दे धड़ाधड़ सीबीआई छापे डलवा दिए। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। बीजेपी सही पूछिए तो एक कहावत विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो उनको नुकसान ना पहुंचा के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है और एक दिन ये लोग पछताएंगे।